एक सेल्समैन जो एक ई लर्निंग कंपनी में काम करता है और उसकी कंपनी एक ऐप लॉन्च करती है किड्स के लिए। ये ऐप के स्पेशली किड्स के लिए होता है और उसकी कंपनी जो है वो 2 मंथ्स के लिए लॉन्च के लिए प्री लॉन्च के लिए एक 2 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन देना चाहती है। इस कारण से उस सेल्समैन को प्री स्कूल से कांटेक्ट करना था और उनको 2 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन देना था। एक कस्टमर से सेल्समैन कांटेक्ट करते हैं। या मैं 2 कस्टमर के संबंध में आपको बताऊंगा और जब आप पूरी कहानी सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इस कहानी का पर्पस क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक कस्टमर से सेल्समैन की बात होती है, और सर कैसा चल रहा है आपका स्कूल, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, स्कूल तो अच्छा ही चल रहा था। मार्च में स्कूल स्टार्ट किया था, बहुत दिनों के बाद 200 कुछ एडमिशन्स भी हो गए थे, लेकिन फिर से अप्रैल लास्ट में जैसे लॉकडाउन आया स्कूल बंद हो गया। अभी 1.5 मंथ से स्कूल बंद ही है, अब समझ में भी नहीं आ रहा है। तो सर हम आपके लिए ही सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप इस ऐप को 2 मंथ्स के लिए अपने बच्चों के लिए फ्री में दे सकते हैं और आपके बच्चे भी इस तरह से इंगेज रह जाएंगे। अरे भाई नहीं, ऐसा थोड़ा होगा, अब बच्चे कांटेक्ट में नहीं है, ऐप देना मुश्किल है, संभव नहीं है उन लोगों को। ठीक है सर। दूसरे कस्टमर से, सर आपका कैसा चल रहा है स्कूल? हाँ, मार्च में तो हमने भी स्टार्ट किया था स्कूल, 150 स्टूडेंट्स भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद अप्रैल एंड में लॉकडाउन होने के कारण से फिर बंद हो गया और अब तो 1.5 मंथ हो गए और समझ में नहीं आ रहा है कि उन बच्चों से कैसे फिर से रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए, कैसे उनको इंगेज किया जाए, कैसे उनसे कांटेक्ट किया जाए। सर आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे है, इसलिए इसी कारण से हम आपके साथ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सर मैं ई लर्निंग कंपनी से हूं जो आपको ये ऐप फ्री, ये हमारी कंपनी जो ऐप फ्री में 2 मंथ्स के लिए बच्चों के लिए देना चाहती है और आपके लिए अच्छा भी रहेगा सर। इस तरह से आप जो है ना रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हाँ सर, आप तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर आए हैं और मुझे भी लग रहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ फिर से रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकूंगा। थैंक यू सर, ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देने के लिए, मुझे देने के लिए। इस तरह से 2 मंथ्स हो जाते हैं और 2 मंथ्स के बाद फॉर्चुनेटली माहौल सब फिर से ठीक हो जाता है और स्कूल्स ओपन हो जाते हैं। दोनों सारे लोग अपने स्कूल शुरू कर देते हैं, वह दोनों कस्टमर भी अपना स्कूल शुरू कर देता है। उसके कुछ दिनों के बाद उनका एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मीटिंग होता है जिसमें सारे उस डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये दोनों कस्टमर भी गए हुए थे और उस स्कूल में उस मीटिंग में बहुत सारे इशू थे, जिसमें यह भी एक इशू था कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है, स्थिति कैसी है, इन सब बातों पे भी डिस्कस करना था। पहला कस्टमर वह स्टेज पे आते हैं और बताते हैं, मेरी तो स्थिति बहुत खराब है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं स्कूल चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। जब स्कूल स्टार्ट किया था मार्च में तो 200 बच्चे थे और इस कोरोना के कारण से जब स्कूल बंद हुआ तो मेरे सारे बच्चे निकल गए। मैं फिर से अभी जब कुछ दिन पहले जब स्कूल स्टार्ट हुआ मैंने फिर से स्टार्ट किया, मैंने फिर से मेहनत करना शुरू किया तो 20 बच्चे मेरे पास हुए हैं। अब लेकिन फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब बच्चों को कैसे बढ़ाया जाए और फिर से मुझे लग रहा है फिर से मुझे स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्कूल चला भी पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। उसके बाद दूसरे कस्टमर का भी नंबर आता है, दूसरे कस्टमर भी आता है। वो बोलता है कि इस कोरोना की स्थिति में, माहौल में तो स्थिति सबकी खराब है, हो गई है, मेरी भी हो गई है और हो भी जाती, बट फॉर्चुनेटली मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसके कारण से मेरी स्थिति जो है पहले से भी अच्छी हो गई। सारे लोग शौक से सुनने लगे, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, इस कोरोना के काल में सबकी स्थिति खराब था, ये क्या कर लिया ऐसा, इसकी ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई। तब उसने बताया कि मैं ये सोच ही रहा था कि मैं अपने बच्चों से कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करूं, क्योंकि उनका स्कूल बंद होना है 1.5 मंथ हो चुका था
उसी टाइम में मुझे एक ई लर्निंग कंपनी का कॉल आया था जो अपने ऐप को लॉन्च करना चाह रहे थे और वह 2 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे थे। मैं और उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा था। मैं सोचा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैंने अपने सारे बच्चों से कंसल्ट किया और मैंने बच्चों को ऐप डाउनलोड कराया और उनको बोला कि उनके लिए 2 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन है। मेरे सारे बच्चे जो 150 बच्चे थे वो ऐप डाउनलोड करवाए। इससे मेरा एंथुसियाज्म और भी बढ़ गया। मैंने और नए 50 बच्चों को ऐप डाउनलोड कराया और 2 मंथ्स जैसे जैसे हुए बीते कि फॉर्चुनेटली कोरोना का माहौल भी ठीक हो गया और स्कूल भी ओपन हो गए। मेरे सारे बच्चे 150 के 150 वापस आ गए। इतना ही नहीं, वो जो मैं नए 50 स्टूडेंट्स को ऐप डाउनलोड कराया था उसमें भी 20 बच्चे नए इनरोलमेंट हो गए। तो मेरे लिए तो 170 हो गए, बिजनेस मेरा बढ़ ही गया। और हाँ, ये तो जरूर है कि 2 महीने का मुझे लॉस हुआ, 2 महीने बच्चे नहीं आए तो मुझे पेमेंट नहीं हुआ, बट मुझे बिजनेस के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी और मेरे पास बच्चे भी बढ़ गए, 170 बच्चे हो गए। कस्टमर 1 ये बात सोच रहा था और वह सोच रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी आया था और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं किया। मैंने उस सेल्समैन की बात तक सुना। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है। जो कस्टमर 1 के पास आया था और कस्टमर 2 के पास भी सेम अपॉर्चुनिटी आया था। कस्टमर 2 ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आज आप जान ही रहे हो वो किस स्थिति में है। और कस्टमर 1 जिसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया तो उसकी स्थिति क्या है। इसी तरह हमारे जिंदगी में भी होता है, सबके पास अपॉर्चुनिटी आते हैं। कोई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और कोई अपॉर्चुनिटी को मिस करता है। तो आप डिसाइड करो ऑन व्हाट साइड यू आर। आर यू रेडी टू टेक द अपॉर्चुनिटी or are you ready to miss the opportunity? It is completely up to you, my dear friends. So think and act. Thank you.